पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव को सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी चरण में सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग हो रही है। नंदीग्राम की जंग ममता बनर्जी और कभी उनके सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच है। कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल की सत्ता का फाइनल फैसला नंदीग्राम से ही होने वाला है क्योंकि खुद दीदी यहां की उम्मीदवार हैं। 1 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन ममता बनर्जी सोमवार से ही यहां तूफानी प्रचार शुरू कर देंगी। 30 मार्च को अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी टीएमसी की जीत के लिए कई रैलियां और रोड शो कर चुकी है, लेकिन अब बारी अपनी जीत को सुनिश्चित करने की है। 1 तारीख को नंदीग्राम में दूसरे फेज के तहत वोटिंग है और ममता बनर्जी का काफिला नंदीग्राम पहुंच चुका है। जीतते होबे और बीजेपी के खाली करते होबे। नंदीग्राम के चप्पे चप्पे से वाकिफ ममता अब हर वोटर के दिल को जीतकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। रविवार से वोटिंग होने तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहेंगी। नंदीग्राम में सोमवार से ममता बनर्जी तूफानी प्रचार शुरू करेंगी, जिसके तहत कई रोड शो और सभाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी के सामने वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो चुनाव के पहले तक ममता बनर्जी के साथ थे। ममता बनर्जी ने जिस आदमी की कभी बुराई नहीं की और अपने साथ रखा, अब उसी शुभेंदु अधिकारी के कमजोर नसों पर ममता को निर्ममता से प्रहार करना होगा। सोमवार को ममता बनर्जी नंदीग्राम के ब्लॉक नंबर 2 में चुनावी रैली करेंगी। इसके बाद 3 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगी। मंगलवार को ममता बनर्जी का ब्लॉक नंबर 1 में मेगा रोड शो का कार्यक्रम और बाद में 3 चुनावी सभाएं भी होंगी। मंगलवार को ही नंदीग्राम में बीजेपी अपना आखिरी और सबसे मजबूत जोर लगाने वाली है। अमित शाह खुद नंदीग्राम आ रहे हैं। 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। अमित शाह के अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी अगले 3 दिनों तक नंदीग्राम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी नंदीग्राम में चुनावी प्रचार की कमान सौंपी गई है। नंदीग्राम की ये होली इस बार सियासत के नाम रहने वाली है। अब देखना होगा कि नंदीग्राम में केसरिया रंग कितना हावी हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।